प्यारे श्रोतागण, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज मैं फिर से आपके समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता में उन सभी शब्द मालिकाओं को पिरोने का प्रयास किया गया है जो शिक्षकों द्वारा संस्कार के रूप में हम सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को प्राप्त हुआ था। चर्चा उस समय की है जब हम लोग DLED करने के क्रम में प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में फतेहपुर में कार्यशाला आधारित गतिविधियों को गति प्रदान कर रहे थे। कार्यशाला गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए सभी शिक्षकगण अपना स्नेह और प्यार हम सभी प्रशिक्षु शिक्षकों पर न्यौछावर कर दिया था। कार्याधिकारियों के समूह में एक परमाणु सर जी थे। उन्हें तो लोग अनिल बाबू हमेशा गुरुदेव कहा करते थे और कभी कभी मैं भी अगर सुबह सवेरे दूर संचार पर बात किया तो कह देता हूँ सुबह सवेरे का नमस्कार स्वीकार करेंगे गुरुवर, यानी मैं भी उनको गुरुवर के रूप में ही देखता हूँ। उन्होंने जो हम सबों को संस्कार दिया वो इस अनुच्छेद में समाहित है। कविता की पंक्तियां निवेदित करता हूँ, श्रवण किया जाए। कविता का शीर्षक है कार्यशाला। स्नेह मिला जो आप सबों से है इतना ही बस काफी, प्रकृति उदार बहुत है लेकिन कभी नहीं माफी। इन्होंने हम सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को यह संस्कार दिया कि हमें वनस्पति से लगाव रखना चाहिए, प्रकृति से लगाव रखना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य करना हमारे जीवन के लिए अनुचित होगा। और अबोध सर वो तो एक नए संस्कार का ही जलधारा हम लोगों में समाहित कर दिया। उनका कहना था अवलोकन आधार शिला है, ज्ञान पुंज सादर्पण का, वाक्पटु व्यवहार कुशल हों, सेवा भाव समर्पण का। अगर ये भावना हमारे अंदर रही तो हम प्रशिक्षु शिक्षक जीवन में कभी भी असफलता हासिल नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और मोहम्मद आरिफ गौस जी, आरिफ साहब हमेशा हम लोग को बताए श्रमजीवी क्रोधित भी हों, श्रमजीवी क्रोधित भी हों, गुस्सा लेकिन आधार नहीं, कर देंगे चाहेंगे जो भी, कहीं कभी लाचार नहीं। गौस साहब हमेशा हम लोग को बताए कि देखो तुम युवा पीढ़ी हो, तुम एकजुट होकर के अगर किसी काम में लग जाते हो, किसी कार्य में आगे बढ़ना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, तुम कुछ भी कर सकते। और अनिल बाबू वो हमेशा बताते रहे सूझबूझ कर उलझ गए हैं उलझन की मिठास में, पूर्ण हुआ सब पाठ योजना विद्यालय इतिहास में। आप सभी प्रशिक्षु शिक्षक कार्यशाला आधारित गतिविधियों को गति प्रदान करते हुए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन विद्यालय के लिए एक इतिहास बन जाएगा कि हम सभी प्रशिक्षक गण आप प्रशिक्षु शिक्षकों को यहाँ भी ट्रेनिंग देने का कार्य किया था। कविता मैडम भी हम लोगों को बड़े अच्छे सुसंस्कार से अवगत कराई। उन्होंने कहा प्रदर्शन का कार्य चला है, किसकी कितनी क्षमता है, वनस्पति और पर्यावरण से जिसकी जितनी ममता है। उन्होंने कहा अगर वनस्पति से लगाव रखोगे, वनस्पति से ममता करोगे, वनस्पति से प्रेम करोगे तो तुम्हारा जीवन आजीवन क्षमता युक्त रहेगा, अन्यथा तुम्हारी क्षमता समाप्त हो जाएगी। और अशोक बाबू बताते रहे छात्राध्यापक कार्य किए हैं स्वयं समूह के घेरे में, खो बैठे तन बदन की सुध बुध DLED के फेरे में, DLED के फेरे में। अजी आप लोग कितनी दूर से आए हैं, DLED के चक्कर में आप लोग न खाना पीना ध्यान समय पर करते हैं, न कुछ लग रहा है जैसे पूरा बदन आप बीमार पड़ते जा रहे हैं। जी थोड़ा ध्यान दीजिए अपने बदन पर, ऐसा अशोक बाबू हमेशा हम लोगों से कहा करते थे। और श्रीमती सीमा भारती जी हमेशा कहती थी TLM प्रगतिशील है, धरा पटल पर करना है, प्रथम सत्र के अंतिम क्षण में मन मुटाव से डरना है। हे प्रशिक्षु शिक्षक बंधुओं, तुम जब यहाँ से कार्यशाला आधारित गतिविधियों को गति प्रदान करते हुए अपने केंद्र पर जाओगे, अपने घर पर जाओगे तो कभी भी मानसिक मन मुटाव मत रखना, नहीं तो तुम्हारा जीवन छिन्न भिन्न और तितर बितर हो जाएगा। कभी कभी अशोक बाबू कार्य करते भर में आ जाते तो वो कहते क्या जी तुम्हारा काम पूरा हुआ, अभी तक नहीं किए, बना लिए हैं पोर्टफोलियो, प्रश्नों की तैयारी है, मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया अब हम सबको प्यारी है, अब हम सबको प्यारी है। ऐसा हम प्रशिक्षु शिक्षक अपने अशोक बाबू से कहा करते थे। और हमारे बीच एक कवि महोदय भी उपस्थित हुए थे, अरुण हरलीवाल जी। उन्होंने तो कहा
अरुणोदय के सुप्रभात में प्रशिक्षण का रस दे डाला, सूर्य लालिमा सिमट रहा है, व्याकुल मन बोला मतवाला। कभी कभी वो पढ़ाने में इतने मगन हो जाते थे कि घंटी कब पार हो गई पता ही नहीं चलता। तो हम लोग कहते कि सर अब समय गुजर रहा है। और हम सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को यह हमेशा सिखाया गया, अहो भाग्य सौभाग्य हमारे, प्रशिक्षण जो ऐसे पाए, प्रशिक्षु संग प्रेयर करते, संग में गाना गीत भी गाए। कभी भी प्रशिक्षु शिक्षक अपने आप को ये नहीं महसूस किए कि हम लोग एक शिक्षक हैं। एक परिवार का सदस्य होते हुए हम सबों को कार्यशाला आधारित गतिविधियों को गति प्रदान करने में काफी मदद किया, काफी सहयोग किया। निरीक्षण उपचार में बदले, निरीक्षण उपचार में बदले, यही ज्ञान की भाषा है, प्रशिक्षु बन जाएं शिक्षक, इनके मन की आशा है। सभी प्रशिक्षक शिक्षकों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए हम सबों पर ये स्पष्ट विचार उत्पन्न किए थे कि आप सभी प्रशिक्षु शिक्षक एक शिक्षक के रूप में देखे जाएं, ये हमारी आंतरिक जिज्ञासा है। और हम सबों को भी बहुत भरोसा था अपने कार्य पर, अपने प्रशिक्षक गणों के व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा पर। हमें उम्मीद थी, कार्य किया है धरा पटल पर, कागज पर सब लेखा है, औरों की कोई बात न पूछो, गड़बड़ करते देखा है। अगर कहीं किसी दूसरे सेंटर पर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने सेंटर पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। प्रशिक्षक शिक्षकों ने समय का ख्याल रखा, व्यवहार का ख्याल रखा, यहाँ तक कि हम प्रशिक्षु शिक्षकों को, शिक्षक बंधुओं को अपने घर के सदस्य के रूप में अपना व्यवहार न्यौछावर किया और उनकी गतिविधियों को हम लोगों ने आत्मसात करने का भी प्रयास किया है। यदि उनके दिए हुए संस्कारों को हम सभी प्रशिक्षु शिक्षक अपने जीवन में अमल करें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और हम भी अपने कार्यशैली को एक नई गति प्रदान कर सकते हैं। प्रशिक्षक शिक्षक बंधुओं को सत सत नमन और प्रशिक्षु शिक्षक बंधुओं को ढेर सारी मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत।